स्टूडेंट्स, तो आज हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम पहले ये जो न्यूमेरिकल है सामने इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है फ्रॉम मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है फ्रॉम u इक्वल टू 2i प्लस 3j, यहां से चेंज होती है टू फाइनल वेलोसिटी 2i माइनस 3j, यहां तक चेंज होती है इन t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, आपको पता है हमारे पास तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है, जिसमें से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, ये तीन हमारे पास है। अब इन तीनों में से हमारे लिए काम का जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां से हमको मिलेगा, हमको पूछा है कि दी एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा हमको, एक्सीलरेशन जैसे v माइनस यू बाय टी, ये मिलेगा v माइनस यू बाय टी। तो v क्या दिया हुआ है, देखो v, ये v है माइनस यू, यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, याद रखो, तो डायरेक्टली 2i माइनस 2i इज 0, ठीक है, माइनस 3 यानी माइनस 6j, ये आ गया टोटल माइनस 6j, और टाइम है मेरे पास 2 सेकंड, तो मैं 2 सेकंड पुट करता हूं, क्या जगह माइनस 6 बाई 2j इज इक्वल टू माइनस 3j। ओके, यहां से v माइनस यू था, ये स्टेप डायरेक्ट की गई है, ओके, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, तो हमारा आंसर माइनस 3j, यह आंसर हो गया इसका। ओके, अभी हम क्या करते हैं, लेट अस मूव टू अनदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़े प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट एंड अ कार इज अलोंग नॉर्थ। ओके, अब यहां पर डायरेक्शन के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो देखो पहले डायरेक्शन मार्क करो, अगर ये नॉर्थ है मेरा, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो ईस्ट मेरा नॉर्थ के राइट में होता है, ईस्ट, और ये मेरा हो जाएगा वेस्ट और ये साउथ। अब दिया है ये क्वेश्चन में कि ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, ये जो ट्रेन है, ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ, ओके, एंड कार इज अलोंग द नॉर्थ, अब कार जा रही है नॉर्थ की तरफ, इधर ये कार नॉर्थ की तरफ जा रही है, ट्रेन जा रही है इस तरफ, कार जा रही है नॉर्थ की तरफ। तो ट्रेन के पैसेंजर को क्या दिखेगा, देखो ये ट्रेन का पैसेंजर जा रहा है ऐसा और कार जा रही है ऐसे, तो देखो ध्यान से देखो, ये देखो मेरे हाथ का मोशन, कार इधर जा रही है ट्रेन इधर, तो क्या दिखेगा इस आदमी को, यहां बैठे हुए आदमी को, इसको दिखेगा कि ये जो कार है ये ऐसी जा रही है, मतलब ऐसे डायगोनल क्रिएट हो रही है ऐसी। अब यहां पूछा है कि दोनों की स्पीड सेम है, तो दी ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर, ओके, ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर यानी ट्रेन। ओके, तो सपोज, अब देखो ये डायग्राम को हम और क्लियर बना सकते हैं। सपोज इधर मेरा ट्रेन जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इस तरफ है और वेलोसिटी ऑफ कार मेरा नॉर्थ की तरफ है, देखो नॉर्थ की तरफ और इसकी तरफ बना दिया। अब इस पैसेंजर को, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यहां देखो द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर, velocity of car, the direction of car with respect to passenger in the train, तो इसका मतलब होता है velocity of car with respect to train, तो ये डायरेक्शन में होगा। तो इसको मैं अगर ऐसा करता हूं, देखो यहां पर मेरा नॉर्थ था और यहां मेरा वेस्ट है, तो इसमें वैसे तो डायरेक्शन हम साउथ और नॉर्थ के रेफरेंस में देते हैं, अब यहां पर सारा ईस्ट वेस्ट और साउथ दिया है, तो वेस्ट नॉर्थ ये आ गया डायरेक्शन, समझे, मैंने इस डायरेक्शन को इस तरफ मूव कर दिया। अगर, और यहां एक चीज दी हुई है, अगर ध्यान देना, अगर मुझे न्यूमेरिकली इसे सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर गिवन है कि बोथ आर हेडिंग विथ सेम स्पीड, मतलब जो मैंने इधर VC बनाया था और VT था, दोनों सेम है, तो क्या होगा, ये देखो, ये जो, अगर ये दोनों साइड सेम है, VC ये मेरा VT है और ये VC,
अगर ये दोनों सेम है, और व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो मेरा ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो मैं अगर इसको इस तरह बनाता हूं, वीटी को अगर मैं इस तरह बनाता हूं, क्योंकि मेरा एरो जो है ये इस तरफ है, देखो ये डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मुझे इधर बनाना पड़ेगा। और थीटा जो है, थीटा में ये मार्क कर सकता हूं, थीटा नॉर्थ के साथ। ओके, तो ये मेरा VT माइनस हो जाएगा। और यहां पर एक ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि VC और VT सेम है, तो ये एंगल मेरा 45 डिग्री होगा। ओके, तो ये मेरा मोस्ट करेक्ट आंसर है, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा हमने किया, अगर हमको कभी अलग न्यूमेरिकल आया तो उसके लिए। ओके, अब क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन। देखो यहां पर एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, इज लॉन्ग 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन, यहां पर आदमी खड़ा है, यहां पर क्रॉसिंग अ मैन ट्रेवलिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवलिंग एट 5 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवलिंग एट 5 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 7.2 सेकंड। मतलब ये आदमी इस तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, या इस आदमी की स्पीड है। अब ट्रेन मेरी जा रही है इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इन दिस डायरेक्शन, और क्या दिया है 7.2 सेकंड, क्या दिया कि ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर रही है, टाइम कितना है 7.2 सेकंड में, 7.2 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से मुझे टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला मिलेगा। मुझे टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, और क्या पूछा क्या है, देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज। अब देखो बच्चों यहां पर एक चीज, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज VT माइनस VM। रिमेंबर दिस, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विथ रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB। ओके, तो VT वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज VT माइनस VM। अब थोड़ी देर के लिए हम यूनिट किलोमीटर पर आवर रखेंगे, बाद में उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको जस्ट हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फैक्टर्स हैं। तो अब है क्या यहाँ पर, ओके, अब हम किस तरह से करेंगे, अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, ट्रेन 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबा डिस्टेंस, ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से 7.2 सेकंड में क्रॉस होता है। तो मेरे पास फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, टाइम मेरा 7.2 सेकंड, डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर विद द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी VT माइनस VM, वेलोसिटी ऑफ मैन है 5। अब देखो ये मेरा मैन, ट्रेन जा रही है प्लस की तरफ, और मैन जो आदमी है वो आ रहा है इस तरफ, माइनस की तरफ हो रहा है, तो -5। रिमेंबर ये जो फॉर्मूला है मैं लिख रहा हूं वापस, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B यानी VA माइनस VB, और हर वेलोसिटी यहां पर जो है उनका एज यूजुअल वेक्टर नोटेशन में डायरेक्शन होना चाहिए। यानी सपोज मेरा VA इस तरफ है तो ये माइनस पुट करना पड़ेगा, और VB अगर मेरा VB भी इस तरफ है तो आपके हिसाब से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैन नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मुझे यहां पर माइनस पुट करना पड़ेगा। अब देखो बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा है वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, अब मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में पुट किया तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा, इस पूरे को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटू 5/18, और अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड। ओके, तो आगे कैसे करेंगे, अभी इसको सेम, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 72/10 इज इक्वल टू 100 इंटू 18 बाय VT प्लस 5 इंटू 5, इस तरह से शॉर्ट किया इसको। ओके, अब यहां देख सकते हो कि 5 2 जा, ठीक है, और 2 इसको 2 से कैंसिल आउट करने की बजाय ये देखो 9 से 18 और इसको, तो 9 2 जा 18
और 9 8 72, 2 4 और यहाँ पर 5 2 बचा था, 2 बचा यहाँ पर। तो मेरे पास क्या हुआ यहाँ पर, देखो 2 है यहाँ पर, और 2 इंटू ये, इसको 50 कर देता हूं, कैंसिल कर दिया। देखो मैंने यहीं पे कैंसिल आउट किया। तो ये तुमको करने की हैबिट लगानी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचा मेरा, VT प्लस 5, VT प्लस 5 वाली टर्म को मैं इधर लेके जाता हूं, और इज इक्वल टू ये बचा 50 सिर्फ यहाँ पर, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा VT आया 45 मीटर पर सेकंड। ओके, रिमेंबर दिस, यहीं पे कन्वर्ट करो। मैंने बोला बाद में कन्वर्ट करूंगा, मैंने फैक्टर लिख दिया, उसी पॉइंट पर कन्वर्ट किया इसको। तो रिमेंबर दिस थिंग, और ये कैंसिल आउट। हमको एंट्रेंस सॉल्व करना है, जितना ज्यादा टाइम कैलकुलेशन में लगाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हिट होंगे। ओके, तो इसका आंसर है 45 मीटर पर सेकंड। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में हो गया। टू बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटली बाय 9.8 मीटर। दो बॉडीज है, ओके, टू बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटली, अलग अलग हेल्ड किया है, बाय 9.8 मीटर वर्टिकली, वन अबाउ दी अदर, वन अबाउ दी अदर। मतलब दोनों को 9.8 मीटर से, पहली बॉडी दूसरी बॉडी 9.8 मीटर का डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस रखा वर्टिकल डिस्टेंस, एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ छोड़ दिया, दोनों को एक साथ छोड़ दिया, दोनों को जैसे एक साथ छोड़ा साइमल्टेनियसली टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब वो ग्रेविटी के अंडर गिरेंगे, मतलब देखो पहले क्या हुआ, सपोज ये ब्लू बॉडी देखो यहाँ पर था और यहाँ पर था, ये ग्राउंड है मेरा यहाँ कहीं तो भी, ओके। अब जैसे छोड़ा, इन दोनों में डिस्टेंस 9.8 था। अब क्या हुआ, जैसे ड्रॉप किया, सपोज इसने यहां से ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये x डिस्टेंस मूव किया इसने इन टाइम t टाइम में डिस्टेंस x मूव किया, वैसे ये भी क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है यहां से, ये भी t टाइम में x डिस्टेंस से मूव करेगा। तो बेसिकली ये डिस्टेंस भी मेरा 9.8 ही रहेगा। तो फ्रीलिंग फॉलिंग सिस्टम जो है, फ्री फॉलिंग सिस्टम, फ्रीली फॉलिंग सिस्टम में क्या होता है, जो फ्री फॉल होता है, मेरे हाथ का ये डिस्टेंस फ्री फॉल हो रहा है, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता, दोनों के दोनों अगर फ्री फॉल हो रहा है। ओके, तो इसमें सिंपल दिख रहा है कि दे आर रिलीज साइमल्टेनियसली टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देन आफ्टर 2 सेकंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम और सेम ही रहने वाला है। अच्छा, दो घंटे बाद देखो, अगर वैसे 2 घंटा तो नहीं, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद देखो, उनका डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ओके, यहां पर एक चीज ये पिक्चर में मत लाओ कि रोटेशन इफेक्ट क्या है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आफ्टर 2 सेकंड, ओके, उतना ही। अर्थ का रोटेशन इफेक्ट क्या होगा, फिर वो इस तरह से होगा, वो सब मत लाओ दिमाग में, जो भी है ये रेन और मैन वाले प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैन, देखो आप क्या दिया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप रेन अवे। ओके, एक आदमी है, सपोज मैं खड़ा हूं यहां पर, मेरे हाथ में छाता है, अब मुझे जो है, जो बारिश है इस तरीके से आ रहा है कि मैं छाता हमेशा बारिश के डायरेक्शन में रखूंगा। रिमेंबर दिस कि मेरा छाता जो है, जो मैं छाता पकड़ के हूं, वो हमेशा रेन के डायरेक्शन में होगा। अब इसने क्या दिया है कि देखो, मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, मतलब बारिश उसको नहीं छूगी। तो अगर सपोज ऐसे आ रही है बारिश, इस तरीके से आ रही है बारिश, ओके, बारिश अगर ऐसी आएगी तो मैं छाता ऐसा पकड़ूंगा, या नहीं, बारिश अगर इस तरीके से आ रही है तो मैं छाते को ऐसा होल्ड करूंगा। ओके, देखो यहां पर, ये डायग्राम में ही खेल है पूरा। तो अब कैसा है, मुझे अम्ब्रेला को ऐसा पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो रेन जो है, अम्ब्रेला को मैंने क्या दिया है, अम्ब्रेला को 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बना के पकड़ा है। इसका मतलब है कि रेन मेरी इस तरह से आ रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ये गिवन है। अब अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है तो मैं सिंपल इसके कंपोनेंट बना सकता हूं। दिस इज VR cos 30, ये मेरा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, और ये कंपोनेंट हो गया VR sin 30, जो कि मेरा x कंपोनेंट ऑफ रेन का वेलोसिटी हो गया। ओके, रिमेंबर, रेन का x कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन का y कंपोनेंट। यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे देखो किस तरीके से दिया। अब क्या हुआ, अम्ब्रेला मैंने फेंक दिया, अम्ब्रेला फेंक दिया और दौड़ना चालू कर दिया। अम्ब्रेला फेंकने के बाद जैसे दौड़ना चालू किया, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना चालू किया मैंने। कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी
तो ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब जब बारिश ऐसी आ रही थी, ओके, बारिश ऐसी आ रही है और वो अगर मैं इधर दौड़ता हूं, अब ध्यान दो यहां पर बच्चों, यहां स्पेसिफिक है किस तरफ दौड़ा ये बताया नहीं है, ये दिया है कि वो ऐसा दिया है कि वो इस तरीके से दौड़ा कि बारिश उसके सर पे वर्टिकल लग रही है। इसका मतलब वो इस तरीके से दौड़ा है कि उसको सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही फील हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील ही नहीं हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर दिया उसने, इस तरह से दौड़ा। तो मेरा देखो यहां पर अगर तुम इस तरफ देख सकते हो बोर्ड के, तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन, बराबर, यानी उसको इस तरीके से दौड़ना है कि वो कैंसिल आउट। अगर वो इधर दौड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर ऐसा है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वी आर, ये एक्स ले लो, एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स में, एक्स डायरेक्शन पकड़ेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो सपोज ये मेरा 10 है और ये 10 है, देखो ध्यान दो इधर, अगर ये 10 है तो 10 लेफ्ट की तरफ रेन, यानी लेफ्ट जा रहा है, -10 माइनस ये जा रहा है प्लस की तरफ, तो क्या हो गया -20, यानी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको फील होगा। पर यहां स्पेसिफिकली बोला है प्रॉब्लम में कि ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, उसके सर को वर्टिकली हिट हो रहा है, मतलब मुझे कंपोनेंट कैंसिल करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल करने के लिए उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। तो वो क्या करेगा, दैट मैन विल रन इन दिस डायरेक्शन, यानी बारिश अगर ऐसी आ रही तो मुझे ऐसा भागना पड़ेगा, तो सिर्फ वर्टिकल फील होगी। तो मेरा ये आदमी जो जा रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो यहां पर सिंपल सिंपल क्या हो गया कि 10 किलोमीटर पर आवर इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन वेलोसिटी, रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। अब यहां पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जो वी आर है हमको निकालने को पूछा है, वी आर, तो वी आर विल बी 0 1/2, तो sin 30 होता है मेरा 1/2, ओके, और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, मेरा वी आर विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर देखो इस तरीके से है, ओके, 20 है आंसर, तो ये 20 मेरा आंसर।